नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 28 जुलाई 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल विजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। इससे होगा क्या दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो यहाँ पर डालेंगे सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। और साथ ही साथ कोई भी वीडियो यहाँ पर अपलोड होती है तो उसका लिंक और पीडीएफ भी सबसे पहले वहीं पर ही जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर्स पर, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन, ऐसे 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ऐसे बहुत सारी चीजें उपलब्ध करवाई जाएंगी। ठीक है, तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ और अपनी प्रेपरेशंस को और मजबूत बना लीजिए। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द सेशन दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। Who has been appointed as a new CEO of Vodafone Idea VI, right? VI नाम से अभी फेमस है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताना है वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ यहाँ पर किसे नियुक्त किया गया है। बढ़ने से पहले दोस्तों, बढ़ने से पहले इसके पूरे ऑप्शंस पर एक बार नजर डालेंगे। विवेक सिंह, रविंद्र टक्कर, अक्षय मुंद्रा और सोनम तिवारी। द करेक्ट ऑप्शन विल बी अक्षय मुंद्रा। अब दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, अक्षय मुंद्रा अपॉइंटेड एज अ सीईओ ऑफ वीआई रिप्लेसेस रविंद्र टक्का। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्लेस इन्होंने किसको किया है, रविंद्र टक्का जी को किया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हो जाती है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर जो यहाँ पर पैनल है वीआई का, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं दोस्तों, उन्होंने अपॉइंट कर लिया अक्षय मुंद्रा जी को। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर टेन्योर। ठीक है, जो कि एंड होगा कब आप लोग का, जो कि एंड हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर अगस्त 18 2000, 3 साल आप मान लीजिए आज से। ठीक है, दैट इज 2025। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, और साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से आप कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, बैंक का दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो, ठीक है, एयरफोर्स का दे रहे हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आप फेस कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, Vodafone Idea Telecom Company said that Akshay Mundra, who currently serves as a Chief Financial Officer, has been promoted to CEO with effect from August 19। तो यहाँ पर जो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर सीईओ बना दिया गया है किसे, यहाँ पर अक्षय मुंद्रा जी को। अकॉर्डिंग टू द फाइलिंग, रविंद्र टक्कर, द बिजनेस करंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, विल रिमेन ऑन द बोर्ड ऑफ कंपनी with his tenure up to नॉन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, राइट। तो यहाँ पर वो सिर्फ बोर्ड ऑफ मेंबर यहाँ पर रह जाएंगे। कौन, रविंद्र टक्का। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक बार पेन थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करेंगे। यस, ऑन अगस्त 19 2019 टक्कर was chosen as the organization's MD and CEO for the next 3 tenure that will expire on August 18, right। तो ये भी आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। According to the filing, the company will soon make an announcement regarding the new CFO and यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग्स है वो भी बताई गई है दोस्तों। यहाँ पर ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, अब एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो सिर्फ आपका दोस्तों अपॉइंटमेंट। ठीक है, कौन अपॉइंट यहाँ पर हो रहे हैं ये हमारे एग्जाम के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको यहाँ पर क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी स्टैटिस्टिक्स न्यूज हम देते हैं दोस्तों वो हम आपको देते चलेंगे, ताकि आपका जो पूरा करंट अफेयर्स का जो सेशन रहता है हमारा यहाँ पर 20-25 मिनट का, 30 मिनट का कभी कभी, तो यहाँ पर आपको सारी चीजें कोलैबोरेटिव वे में मिले ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो दोस्तों आप छूटे नहीं। ठीक है, तो ये हम लोग का यहाँ पर स्ट्रैटेजी रहती है सारे वीडियोस के पीछे। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं हु गेव द गो अहेड टू ओपन कैश फ्री पेमेंट्स पे नियर बाय एंड फेयर
XPay providers for payments and API banking solution for its cross border payments offering, right? तो दोस्तों कुछ समझ नहीं आया होगा क्वेश्चन से, तो हमें ज्यादा कुछ पता नहीं चला एक्चुअली। ये थोड़ा सा पेचीदा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे आप लोग को थोड़ा सा बैक में लेके जाना पड़ेगा। मैंने आपको कुछ दिन पहले यहाँ पर दोस्तों एक बात बताई थी कि यहाँ पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने अपना एक सैंडबॉक्स बनाया है, ठीक है। अगर आप लोग को ध्यान हो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना सैंडबॉक्स बनाया, और उस सैंडबॉक्स में वो क्या करता है आपको पता होना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने सैंडबॉक्स में जितनी भी फिनटेक कंपनीज है, मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। फिनटेक कंपनीज क्या होती है, जैसे गूगल पे हो गया, ठीक है, पेटीएम हो गया, या फिर आप मान लो फ्री चार्ज हो गया, ठीक है, ऐसा जो एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है, या फिर भीम हो गया, ठीक है, भीम हो गया जहां पर यूपीआई हम लोग यूज करते हैं। तो ऐसी कुछ एप्स बनाना जहां पर कस्टमर क्या कर रहा है, उस एप्लीकेशन को यूज करते वक्त अपना बैंक अकाउंट लिंक कर रहा है, ठीक है। अगर उस ऐप में किसी भी तरीके कोई भी बग होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको अप्रूवल नहीं देती, ठीक है। अगर कोई बग फ्री होता है तो अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, अगर मान लो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप अपना अकाउंट उसमें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। और अगर आपने उसने अपना अकाउंट उसमें ऐड कर दिया उस ऐप में, और उसमें कोई भी बाई चांस कोई भी मिस्टेक होती है, बाई एनी चांस, तो उसमें लॉस किसका होगा, कस्टमर का होगा। क्यों? क्योंकि वो हैक कर लिया जाएगा और पैसे निकल जाएंगे। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर जब भी कोई फिनटेक कंपनी अपना ऐप क्या करती है, लॉन्च करती है, उससे पहले उसे अप्रूवल लेना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे कहाँ चेक करता है, अपने सैंडबॉक्स में। सैंडबॉक्स क्या है दोस्तों, बेसिकली सैंडबॉक्स एक ऐसी एप्लीकेशन है जहां पर ये सारी एप्स क्या होती है, चेक होती है कि इसमें ये बग है या बग फ्री है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से ओपन बोलो, कैश फ्री पेमेंट्स बोलो, पे नियर बाय बोलो, या फिर फेयर एक्स पे बोलो, ये सभी क्या है, फिनटेक कंपनीज है। सभी क्या है, फिनटेक कंपनीज है। और ये यहाँ पर क्या लेने आए हैं दोस्तों, अप्रूवल लेने आए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, क्या ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखो, एक होता है रिटेल पेमेंट्स, एक होता है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, है ना। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स मतलब क्या हो रहा है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री, राइट। रिटेल पेमेंट्स क्या होता है, विद इन द डोमेस्टिक कंट्री। तो वो तो बात छोड़ दो, आप यहाँ पर बात कर रहे हैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन चारों को यहाँ पर क्या कर दिया है, अनुमति दे दी है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन तो अपना हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बात तो आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पर मेजर बात ध्यान देने वाली ये है कि दोस्तों यहाँ पर जो आरबीआई का सैंडबॉक्स होता है, उनमें इन चारों ने अपने ऐप को यहाँ पर टेस्ट करवा लिया, और वो टेस्ट पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो गया। तो ये यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ऑफरिंग्स अब कर सकते हैं, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है। पूरी बात हम यहाँ पर देखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्स ओपन, कैश फ्री, पे नियर बाय एंड फेयर एक्स पे फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। तो यहाँ पर इन्हों को हरी ग्रीन झंडी मिल गई है, ठीक है। पूरी बात करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गेव द गो अहेड to open cash-free payments, pay nearby and FairX pay providers of payments and API banking solutions for its cross-border payment offerings, right? Cross-border payment are the focus of the Reserve Bank of India announcement about the second cohort release. Cohort release क्या होता है, जहां पर ये सारी कंपनीज असेंबल होती है। कोहर्ट का मतलब क्या होता है, असेंबल करना। दोस्तों होता है क्या, देखो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स मैंने बताया था ना आपको, ये होता है आरबीआई का सैंडबॉक्स, जहां पर वो चीजें टेस्ट करता है। बेसिकली जैसे मान लो कि 25-30 कंपनी को यहाँ पर क्या कर दिया, कोहर्ट कर लिया। कोहर्ट मतलब असेंबल कर दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है। उन्होंने अपना अपना ऐप को क्या करवाया, टेस्ट करवाया। कहाँ पर, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंदर। और वहां पर सिर्फ इन चारों को क्या मिली है, अप्रूवल मिली है कि आप आराम से जाओ, आपके ऐप में कोई भी बग नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चूज 4 of 8 entities that were part of the test phase, right? These companies include Unicorn of Neo Banking Open as well as the Cash Free Payments, Pay Nearby and FairX Pay. These entities are all successfully passed and second cohort test phase, right? तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने वैसे सैंडबॉक्स के बारे में बहुत बहुत डिटेल में आपको पहले वीडियोस में बता रखा है। आप लोग रेगुलरली प्लीज इन सब वर्ड्स से थोड़ा सा क्या हो जाओ, फैमिलियर हो जाओ, क्योंकि अब एग्जाम का लेवल जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। अब हमें सिर्फ नॉर्मल पढ़ाई करने से नहीं चलेगा, हमें इन जो फैंसी वर्ड्स है, जो कि फाइनेंशियल वर्ड में अब क्या हो रहे हैं दोस्तों, अब यहाँ पर इतने ज्यादा बताए जा रहे हैं, जैसे सैंडबॉक्स हो गया, स्कैम हो गया, कोहर्ट हो गया, अब इन्हें हमें फैमिलियर बनाना पड़ेगा,
ठीक है, और साथ ही साथ डिजिटल बैंकिंग, नियो बैंकिंग, ये सारे वर्ड्स पर फोकस करिए। ठीक है, अब मजाक से काम नहीं चलेगा, ये वीडियोस हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर नहीं बनाते दोस्तों। ठीक है, प्लीज करंट अफेयर्स को लेकर फोकस करिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम को क्लियर कराने में आपकी बहुत मदद करेगा। और उससे भी ज्यादा दोस्तों, एग्जाम तो दूर की बात है, नॉलेज यहाँ पर बढ़ाता है वो, कि देश में चल क्या रहा है, ये चीज तो हमें जाननी चाहिए ना। ये तो बहुत मामूली सी चीज है कि यहाँ पर ये चीज तो हमें पता होनी चाहिए कि हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक्चुअल में उसके दिमाग में चल क्या रहा है और वो क्या चीजें और कर रहा है। इतनी सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट पे मिलेगी दोस्तों हमारे, आप प्लीज उनको गो थ्रू करिए, क्योंकि वो आपके सिलेबस के हिसाब से बनाई जाती है, सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए बनाई जाती है, ताकि आपके एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन उठता है तो आप लोग उसे कवर कर सकें। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं यहाँ पर। दीज ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोवाइड देयर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सोल्यूशंस टू रेगुलेटेड बिजनेस इंक्लूडिंग बैंक्स एंड एनबीएफसीज अकॉर्डिंग टू द आरबीआई, राइट। पूरी बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से इनको अप्रूवल मिल चुका है, ये वहां पर जाकर बैंक्स और एनबीएफसीज की भूमिका निभा सकते हैं आराम से। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि इंडिया में अगर कोई बैंकिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करना चाहता है दोस्तों, तो उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्या लेना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, तो आरबीआई लिबरलाइज्ड रेमिटेंस policy will cover cross-border investment. According to the RBI, regulated entities may consider using the product if the complies with all the relevant regulatory criteria. तो ज्यादा जानने की बात नहीं, देखो सिंपल यहाँ आप देखोगे, the product has been determined to the variable within the boundary parameters established during the testing under the regulatory sandbox according to the announcement of the exit of the second cohort, right? तो यहाँ पर बात क्या है दोस्तों, यहाँ पर बात ये है कि पूरी तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पूरी तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है उसमें ये सारी एप्स क्या हो गई है, अप्रूव हो गई है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स कर सकती है, और इवन इन द फॉरेक्स रिजर्व भी अभी क्या कर सकती है, मेंटेन कर सकती है, और उसमें भी क्या कर सकती है, ये ट्रेड कर सकती है। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, इन चारों को यहाँ पर ग्रीन झंडी मिल चुकी है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ था 1935 में, और एक्ट इसका बना था कब, 1934 में। ठीक है, अभी प्रेजेंट यहाँ पर गवर्नर कौन हो जाते हैं, 25th पोजीशन पर हो जाते हैं श्री शक्तिकांता दास। उससे पहले हमारे पास कौन थे, उरुजीत पटेल, उससे पहले हमारे पास थे रघुराम राजन। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर गवर्नर हो जाते हैं सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और यहाँ पर फर्स्ट इंडियन गवर्नर थर्ड पोजीशन पर हो जाते हैं सीडी देशमुख। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगर मैं आरबीआई के लोगों की बात करूं तो ये है रॉयल बंगाल टाइगर, और ये जो ट्री आप देख पा रहे हो वो है पाम ट्री। ठीक है, पाम ट्री जिसको तालगाछ भी बोलते हैं दोस्तों बंगाली में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो पहले 2 साल इसका जो हेडक्वार्टर था वो कैलकाटा में था, फ्रॉम 1935 टू 1937, और 1937 के बाद इसे परमानेंटली हेडक्वार्टर इसका शिफ्ट कर दिया गया, कहाँ पर, बॉम्बे। ठीक है, मैंने बॉम्बे वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि 1937 में मुंबई नहीं था, बॉम्बे ही था, उसके बाद वो मुंबई हुआ है, तो आप मुंबई बोलो बॉम्बे बोलो एक ही बात है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। द इंडिजीनियस पायलटलेस वरुणा drone was developed by which of the following companies, right? Info Edge India, Sagar Defense Engineering, Paras Defense and Space Technologies and रतन इंडिया एंटरप्राइजेस। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के बारे में हमने काफी बात यहाँ पर पिछले सेशंस में की है दोस्तों, तो आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे पीछे के सेशंस को आप एक बार थोड़ा सा गो थ्रू करिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनवेल किया है इंडिया फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन वरुणा। ठीक है, अब इसकी पूरी बात हम करते हैं, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस है, क्या चीजें हैं, ये सारी बात हम करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनवेल्ड वरुणा, इंडिया फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन, मतलब ये एक ह्यूमन बॉडी कैरी करेगा दोस्तों, राइट। PM Modi is seen watching the demonstration of the drone. Prime Minister Narendra Modi asserted that the current government has assured लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग ड्रोन्स। दोस्तों अब हमारा भारत कहीं पीछे नहीं है किसी भी टेक्नोलॉजी को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए। डेफिनेटली आत्मनिर्भर देश हो गया, आत्मनिर्भर भारत है हमारा। 75वां अमृत का महोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है, बहुत सारी चीजें। इवन अभी तो आपको ये भी पता होगा, मैंने वीडियो भी इस पे बना रखा है दोस्तों, कि यहाँ पर इंडिया ने जो उसका डिफेंस एक्सपोर्ट है
पीछे के अपने खुद के इंडिया के खुद के सारे रिकॉर्ड्स वो तोड़ चुका है, ठीक है। उन्होंने डिफेंस में इस बार इतना क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है। और आपको ये बात पता है कि एक्सपोर्ट किसी भी कंट्री करने के लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट करेगा तो फॉरेक्स रिजर्व हमारे इंडिया में आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारा करेंसी बास्केट उससे क्या करता है, इंक्रीज होता है, एक्सपेंड करता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहती है। द प्राइम मिनिस्टर वॉज देयर टू एड्रेस द नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन सेमिनार ऑफ स्वावलंबन which took place at Dr. Ambedkar International Center in New Delhi, right? तो ये आपको यहाँ पर क्या करना है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे ज्यादा इसका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। The makers of the indigenous pilotless Varuna drone startup Sagar Defense Engineering demonstrated this in the presence. This Varuna drone has been designed and developed by a startup that has a capacity to carry one person inside. देखा, एक human body, सिर्फ एक ही लेकिन human body carry करेगा, ठीक है। Varuna, India's first drone that carry a human payload, has a range of 25 kilometers. The drone can carry 130 kg payload and has a 25 to 33 minute of flight time. भैया सिर्फ 25 से 30 मिनट ही मान लो तुम, क्या कर सकता है, ये फ्लाई कर सकता है, ठीक है। इसकी रेंज है, ये 25 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा सकता, ठीक है। और ये 130 किलो तक का पेलोड यहाँ पर ले सकता है, एक ह्यूमन बॉडी ही कैरी कर सकता है। कितनी मजेदार बात है यार, मतलब कितना सही है ये, मतलब हमारा इंडिया क्या नहीं कर सकता। वेरी नाइस। तो प्लीज यहाँ पर वरुणा का नाम ध्यान रखिएगा और इसकी सारी चीजें यहाँ पर, जो लास्ट पॉइंट है ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। डैश हैज वॉन द फॉर्मूला 1 2022 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन। करेक्ट विल बी योर मैक्स वर्स्टेपेन। बहुत बार इनका नाम आपने करंट अफेयर्स के सेशंस में सुना होगा दोस्तों। मैक्स वर्स्टेपेन विंस द टाइटल ऑफ 2022 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। फॉर्मूला 1 रेसिंग आपने देखी है, देखो आप ऐसी कार होती है वहां पे मस्त एकदम, है ना। तो चार्ल्स लेक्रिक of Ferrari crashed out the race on lap 18, but was unharmed. The Max Verstappen of Red Bull took first place at Paul Ricard. Lewis Hamilton and George Russell of Mercedes finished third and fourth respectively. वैसे तो हमेशा लुइस हैमिल्टन का नाम आता है, लेकिन इस बार मैक्स वर्स्टेपन ने बाजी मार ली दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर तो लैप्स होते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो लैप्स में यहाँ पर रेस होती है, सारी चीजें आपको मालूम है। स्पोर्ट्स के दायरे में रखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन इससे बन सकता है दोस्तों, तो प्लीज इसको आप थोड़ा सा फोकस करिएगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। अ न्यू बुक ऑन अ लेजेंडरी एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमास Yusuf Khan, better known as Dilip Kumar, has been released by author Dash. रोहित सिंह, फैसल फारूकी, विजय कुमार, शिखर मित्तल। दोस्तों बहुत ही जाने माने इंडियन सिनेमा के दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार, जिनका असली नाम तो यूसुफ खान था, तो यहाँ पर एक उनकी बुक रिलीज हुई है और उनका ऑथर कौन है ये आपको बताना है। करेक्ट हो जाएगा फैजल फारूकी, ठीक है। आप इनकी फोटो यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिलीप कुमार जी हैं ये, ठीक है। अ बुक टाइटल दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ द लेजेंड बाय फैजल फारूकी, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स पे क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग के मिल जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हर मंथ की, मेरे हिसाब से तो आपको ये करना चाहिए, हर मंथ की बुक्स एंड ऑथर्स का एक अलग से चार्ट बना लीजिए और उसे प्लीज रिवाइज करते रहिए। करंट अफेयर्स सिर्फ रोज पढ़ने से नहीं बल्कि पीछे का रिवाइज करने से भी दोस्तों मजबूत होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अ न्यू बुक ऑन द लेजेंडरी एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमाज Yusuf Khan, better known as Dilip Kumar, has been released by author Faisal Farooqi. The book is titled In the Shadow of the Legend Dilip Kumar. The book is a tribute to Dilip Kumar, the man more than a Dilip Kumar, the actor. Right? Farooqi is the founder and CEO of mouthshut.com and one of the leading review and rating platforms. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि फारूकी जी करते क्या है। तो सीईओ और फाउंडर है किसके, mouthshut.com, बड़ा अच्छा नाम है, तुम्हें याद भी हो जाएगा, है ना। जो कि लीडिंग रिव्यू और रेटिंग प्लेटफॉर्म है इंडिया का। उन्होंने यहाँ पर ये बुक लिखी है किसके ऊपर, दिलीप कुमार यूसुफ खान के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर दोस्तों। डैश टेक ओथ्स एज अल्बानियाज न्यू प्रेसिडेंट। बढ़ने से पहले इंटरनेशनल अफेयर्स है, तो इसके लिए जगह बना लीजिए अपने नोटबुक में, ठीक है। ऑप्शन आप लोग के सामने है, करेक्ट हो जाएगा बजराम बेगज, ठीक है। इनकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। तो बजराम बेगज टेक्स ओथ एज अल्बानियाज प्रेसिडेंट। पूरी बात करते हैं। द 9th प्रेसिडेंट, कौन से प्रेसिडेंट बन रहे, कौन सी पोजीशन पर, 9th बन रहे, ठीक है। 9th प्रेसिडेंट ऑफ अल्बानिया बजराम बेगज, अ रिटायर्ड मिलिट्री कमांडर, अ पॉलिटिशियन,
took the oath of office here in Parliament. The 55-year-old president said in his first speech before parliamentaries that he will support and respect both the work of government and the opposition, advocating the cooperation between political party rather than the conflict, right? तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, इनका ये मानना है कि भैया लड़ाइयों से अच्छा कि आपस में मेलजोल कर विचारों का आदान प्रदान कर ढंग से साथ मिलकर काम किया जाए। साथ ही दोस्तों गवर्नमेंट के वर्क को भी क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और अपोजिशन पार्टी के भी दोस्तों यहाँ पर वर्क को अप्रिशिएट करते हैं, और उनका कहना यही है कि मिलजुल कर काम करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। ऑन द जून 4 2022 बेगज वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। बेगज garnered 78 votes in favor and 4 politicians opposed and 1 legislature abstained in the plenary sessions of the parliament which was attended by a total of 83 MPs, right? तो ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों he is the head of general staff और Albanian आर्म फोर्सेस एंड वॉज अ मेजर जनरल, राइट? तो इनका यहाँ पर थोड़ा सा हिस्ट्री यहाँ पर बताई गई है, तो ये आप देख सकते हो। वैसे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, बोल्ड हेडिंग से आपको क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में देखने को दोस्तों मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि ये इंटरनेशनल अफेयर्स है तो यहाँ पर आपको इसको फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 एक ऑर्बिचरी मुझे यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, एक डेथ है। तो ऑर्बिचरी आपके एग्जाम के लिए मैंने हमेशा बोला है 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर बना, कोई भी एग्जाम दे रहे हो मैंने आपको हमेशा बताया कि यहाँ पर आपके ऑर्बिचरी पर क्वेश्चन बनते हैं। तो रिसेंटली मराठी राइटर डैश हैज पास्ड अवे ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। काफी लंबी बीमारी के बाद एक बहुत ही जाने माने हस्ती मराठी राइटर का यहाँ पर देहांत हो गया। नाम आपको बताना है दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा अनंत यशवंत खरे, ठीक है। तो अनंत यशवंत खरे जी का यहाँ पर क्या हो गया, देहांत हो गया दोस्तों। इनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। पूरी बात करते हैं, रेनाउंड मराठी राइटर अनंत यशवंत खरे पासेस अवे, राइट। तो इन्होंने he wrote 19 books on various topics of science, sociology, geography, with some of his most noted works being अंताजी का बखार अंतकलाची उदय, and he also worked on the editorial board of आज आजचा सुधारक newspaper and also close to the 11 years of a member of Marathi Science Council। तो काफी यहाँ पर दोस्तों उन्होंने 19 बुक्स यहाँ पर लिखी। बुक्स के नाम है देख लो, मराठी में है थोड़े से, ठीक है। तो ये, और साथ ही साथ यहाँ पर न्यूज़पेपर में भी ये काम करते थे, एडिटोरियल बोर्ड पर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इनकी लाइफ पूरी यहाँ पर बता रखी है। इन्हें ऑफर किया गया था साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द उदय इन 2020 बट ही पोलाइटली रिफ्यूज्ड एज देन बाय ही डिसाइडेड नॉट टू एक्सेप्ट एनी अवार्ड्स। तो बड़े सीधे आदमी थे दोस्तों, अवार्ड्स देते थे एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि ये बोलते थे मेरा काम ही मेरा अवार्ड है, ठीक है। ही रिसीव न्यूमरस अवार्ड्स फॉर फाउंडेशंस लाइक ग्रंथ गली, विभद्रा साहित्य संघ, लोकमंगल और शब्द, ठीक है। तो काफी इनको यहाँ पर प्रेजेंस मिलती थी दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नाम याद रखिएगा और इनका यहाँ पर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते बात करते क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर मुझे दिख रहा है दोस्तों, who has been appointed as a new chief economist and senior vice president of the development economics at a World Bank। Now World Bank, right? World Bank की बात करेंगे तो World Bank के बारे में आपको बताना चाहिए। World Bank का दूसरा नाम दोस्तों आपका IBRD होता है, ठीक है। World Bank बोले या IBRD बोले एक ही बात है। तो IBRD का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। आईबीआरडी बोलू या फिर वर्ल्ड बैंक बोलू एक ही बात है। यहां पर दोस्तों चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफिसर बनाया गया, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया। ऑप्शन आप लोग के सामने है, निशांत गोयल, हेम तिवारी, सौरभ जोशी और इंद्रमीत गिल। तो यहाँ पे चीफ इकोनॉमिस्ट तो दोस्तों गीता गोपीनाथ भी रह चुकी हैं, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की, आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ एक बार और मुझे याद नहीं रहा आपको बताना, अभी बता दूंगा। वर्ल्ड बैंक के साथ अगर आईएमएफ को मिला देते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, तो इन दोनों को मिलाकर ब्रेटन वुड ट्विंस भी बोला जाता है, ब्रेटन वुड ट्विंस, क्योंकि इन दोनों का निर्माण 1945 में एक ही साल में, 1944-45 में एक साल में ही हुआ था दोस्तों, ठीक है, ये बात। तो यहाँ पर इंद्रमीत गिल को दोस्तों क्या बनाया गया है, चीफ इकोनॉमिस्ट एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। पूरी बात करते हैं, यहाँ पर फोटो आप इनके यहाँ पर देख पा रहे हो। इंडियाज इंद्रमीत गिल नेम द वर्ल्ड बैंक चीफ इकोनॉमिस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
The International Financial Institution World Bank has appointed Indermeet Gill as its chief economist and senior vice president for development economics at a multilateral development bank. His appointment will be effective September 1, 2022, and Gill will be the second Indian to serve as a chief economist at the World Bank. Kaushik Basu was the first and having served in the jobs from 2012 and 16. तो गीता गोपीनाथ जो थी वो इंडियन नहीं थी, ये बात ध्यान रखना है ना। नाम उनका थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, देसी है, लेकिन थी नहीं वो। तो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट निकलते हैं कि यहाँ पर इंदरमीत गिल को पहले तो वर्ल्ड बैंक चीफ इकोनॉमिस्ट बोला गया, दूसरा ये सेकंड इंडियन है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन का नाम क्या है, कौशिक बासु। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बन जाता है दोस्तों। ये पूरा आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, प्लीज इसको कॉपी डाउन कर लीजिएगा। कीवर्ड्स या की सेंटेंसेस या फिर की फ्रेजेस बना लीजिए, वही आपके रिवीजन में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर दोस्तों। साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड campaign Create for India to cheer Indian contingents participating in the options are there on your screen. Correct will be Brihangam 2022 Commonwealth Games, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है साई, उन्होंने एक न्यू इनिशिएटिव लिया है ताकि टीम इंडिया को चेयर अप करा जा सके, अंडर विच ही हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन, साई हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन क्रिएट फॉर इंडिया, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, to cheer Indian contingents participating in the Brihangam 2022 Commonwealth Games, a 215-member Indian athlete contingent is set to participate across 16 disciplines in the sport event, which is scheduled to take place from July 28 to August 8, right? तो यहाँ पर दोस्तों जुलाई 28 से लेकर अगस्त 08 तक ये टूर्नामेंट चलेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मोटो क्या है कॉमनवेल्थ गेम्स का 2022 का, गेम्स फॉर एवरीवन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। तो मोटो भी प्लीज आप क्वेश्चन बना सकते हैं आपका, ठीक है। तो प्लीज फोकस करिएगा, स्पोर्ट्स के फील्ड में यहाँ पर क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है ये। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा सेशन का। इंडिया कंट्रीब्यूट्स डैश मिलियन टू यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, ठीक है, दैट इज UNRWA फॉर पैलेस्टाइन रेफ्यूजीज, ठीक है। यहाँ पर ये रिपीट हो गया, तो ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन का यहाँ पर रिपीट हो गया दोस्तों। करेक्ट हो जाएगा आप लोग का क्या, USD 2.5 मिलियन। तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया गेव द UNRWA फॉर पैलेस्टीन रेफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट अबाउट 2.5 मिलियन। तो फंड आउटले, सबसे पहले तो यहाँ पर फंड आउटले पर यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर 2.5 मिलियन यहाँ पर डोनेट किया इंडिया ने, ठीक है। ऐसा नहीं, पहले भी डोनेट करता था और हेल्प करी है यहाँ पर काफी UNRWA की इंडिया ने पहले भी, है ना। इन अ साइनिंग सेरेमनी ऑफ UNRWA हेडक्वार्टर्स ईस्ट, सुनील कुमार, डायरेक्टर ऑफ वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका डिविजन of the Indian Ministry of External Affairs handed Karim Amir, Directors of Partnership and the Department of External Relationship check of 2.5 million, right? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो है ये कितने फंड आउटले के ऊपर यहाँ पर लोन दिया गया है या फिर डोनेट किया गया है, लोन नहीं डोनेट किया गया है पैलेस्टीन रेफ्यूजीज के लिए 2.5 मिलियन का, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर जिनको फोकस करेंगे। करीम अमीर एक्सप्रेशन ऑफ इंडियाज ऑनगोइंग एफर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द रेफ्यूजीज। हरीश कुमार, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अंडर सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका were also present to the ceremony. India has been committed supporter of UNRWA since 2018, contributing 20 million of help fund and organization essential. मैंने आपको बोला ना पहले भी ऐसे हेल्प की है, ये पहली बार हेल्प नहीं करी है, पहले भी इंडिया ने यहाँ पर हेल्प की है रेफ्यूजीज का, ठीक है। एंड UNRWA which was founded in 1949 as a humanitarian organization is entirely supported by donation and grants for the donor nations, right? तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो अच्छे वे में यहाँ पर हेल्प हो रही है, ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। और इंडिया ने कितना फंड यहाँ पर दिया है, तो 2.5 मिलियन का फंड दिया है पैलेस्टीन रेफ्यूजीज को, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे, सबसे बड़ी बात। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और कोई भी ऐसी टॉपिक के ऊपर आप डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहते हो या इलैबोरेटिव वीडियो आप चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताओ। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग
हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्री क्लासेस या फिर जो भी ऑनगोइंग कोर्स हमारा चल रहा होगा रिलेटेड टू द एग्जाम्स, जो आपकी एम को आप तक पहुंचाने में सफल रहेगा, या हम चाहते हैं कि हम आपकी जर्नी का हिस्सा बने, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उसे हम कहीं वे तक इजी बना सके और दोस्तों स्ट्रॉन्ग बना सके। ठीक है, तो आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।